हाय दोस्तों, आज हम मेंस के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। और मेंस का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, इसलिए हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम GS1 के बारे में आज डिस्कस करेंगे। GS1 का सिलेबस क्या है, उसके लिए कौन सा स्टडी मटेरियल, कौन सी बुक्स रेफ़र करें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। UPSC मेंस सिलेबस। GS1 जनरल स्टडीज़ 1 सामान्य अध्ययन पेपर 1, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो आपके टॉपिक आते हैं वो आते हैं इतिहास, भूगोल। मैं पहले मोटे तौर पर बता देता हूँ, उसके बाद अंदर देखेंगे इनके अंदर क्या क्या पूछा जाता है। इसके अलावा भारतीय समाज, सोसाइटी आती है, और इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर। कला व संस्कृति। हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में क्या क्या पूछा जाता है। देखिए, आधुनिक भारतीय इतिहास में क्या पूछा जाएगा वो देख लेते हैं। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री तो है ही। आधुनिक भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास में जो सिलेबस में बहुत ही क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 18वीं शताब्दी के मध्य से, अर्थात 1750 के बाद का इतिहास आपसे पूछा जाएगा। उससे पहले कोई रिलेवेंस है नहीं। यानी कि आप समझ सकते हैं प्लासी के युद्ध के आसपास और उसके बाद 1757 में जो हुआ था। 1750 ईस्वी के बाद हुई घटनाएं, क्रम, महत्वपूर्ण जो उनके योगदान करता है, जिसने कंट्रीब्यूट किया, और उनके योगदान। इसके अलावा 1857 की क्रांति, उसमें जो भूमिका निभाने वाले लोग हैं, उसके विभिन्न चरण व योगदानकर्ता। ये हो गया। इसके अलावा इसमें पूछा जाता है कि आज़ादी के बाद जो भारत का यूनिफिकेशन हुआ, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस हुआ, वो अर्थात आज़ादी के बाद से जब संविधान बना उस बीच में क्या क्या हुआ, मेनली इसका पर्पज़ वो है। इसको आप बोल सकते हैं आज़ादी के बाद भारत का समेकन व पुनर्गठन। तो ये तो पूछा जाता है इंडियन हिस्ट्री में। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में आपसे क्या पूछा जाएगा, जैसे कि वर्ल्ड वार, दोनों विश्व युद्ध, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। इसके अलावा उपनिवेशवाद हो गया। इसके बाद जो राजनीतिक दर्शन है, जिसमें आता है आपका राजनीतिक दर्शन में तो पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री में आता है। तो ये तो हो गया इतिहास का। इतिहास में क्या क्या पूछा जाता है आपसे। अब देख लेते हैं भूगोल में क्या क्या पूछा जाएगा। सिलेबस मेंस का थोड़ा वास्ट है, क्योंकि इसमें 9 पेपर होते हैं टोटल। 4 GS के होते हैं, 1 essay का, 2 ऑप्शनल के और 2 क्वालिफाइंग नेचर के।
जो एक भारतीय लैंग्वेज का होता है और एक इंग्लिश का होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। भूगोल में क्या क्या पूछा जाता है? सबसे पहले तो जो भारत में, एशिया में और विश्व में प्राकृतिक संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका वितरण, जैसे एनर्जी है, इसके अलावा जल है, तो इसके अलावा प्राकृतिक तेल है, उन सब का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, किस तरह से है। भारत व विश्व में प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, इसके अलावा इसमें आपके जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उद्योग हैं, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक उद्योग के स्थान के लिए कारक, इसका बेसिक सा मतलब ये है कि ये उद्योग कहाँ कहाँ पर हैं और वहीं पर क्यों हैं, वहाँ की जलवायु, वहाँ का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, एडेप्टेबिलिटी वहाँ के लिए इन उद्योगों की क्या है और क्यों है। तो ये आता है आपका, इसको बोल सकते हैं आप भूभौतिकीय घटनाएं, बोल सकते हैं इसको भूभौतिकीय घटनाएं, जैसे भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ज्वालामुखी आदि। तो ये घटनाएं हो गई, ये आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा जो भारत का भारत की भौतिक विशेषताएं, उनमें परिवर्तन और उन परिवर्तनों का वनस्पति और जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वह परिवर्तनों का जीवों व वनस्पतियों पर प्रभाव। जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनके बारे में और अच्छे से हम जानेंगे, अभी हम केवल सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषताएं, वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी, मुख्य विशेषताएं पूछी जाती हैं। तो ये आपका ज्योग्राफी का सिलेबस हो गया। अब डिस्कस कर लेते हैं हम सोसाइटी में क्या क्या पूछा जाता है। समाज, भारतीय समाज के विभिन्न पहलू, जैसे विविधता है भारत में बहुत ज़्यादा। इसके अलावा हर साल कास्ट पे एक क्वेश्चन आता है, जनरली मेंस में, GS1 में। जो अभी का ट्रेंड चल रहा है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन आता है सोसाइटी से, वो जनरली कास्ट से रिलेटेड, उसको करंट अफेयर से कनेक्ट करके पूछा जाता है। तो भारतीय समाज के विभिन्न पहलू, जैसे विविधता है, जाति है, तो इस तरह से। इसके अलावा जैसे महिला व महिला संगठन, महिला व महिला संगठन, जनसंख्या, गरीबी, इसके अलावा शहरीकरण,
इसके अलावा आपका हो जाएगा सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद व धर्मनिरपेक्षता। कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और सेकुलरिज्म, ये आपका आता है इसमें भारतीय समाज में। तो सोसाइटी में मेनली यही रहेगा। अब देख लेते हैं हम आर्ट एंड कल्चर में क्या आता है। कला व संस्कृति, एक क्वेश्चन इससे भी आता ही हर बार। इसमें आपके जो भारतीय कला के पहलू हैं अलग अलग, भारतीय कला के विभिन्न पहलू। इसके अलावा आपका आता है इसमें साहित्य, लिटरेचर व वास्तुकला, ये जनरली इसमें आएगा। भारतीय कला के विभिन्न पहलू, साहित्य और वास्तुकला। आर्ट एंड कल्चर में ओनली इतना ही मेंशन होता है। तो ये था सिलेबस GS 1 का। अब मोटे तौर पर देख लेते हैं कि इनके लिए प्रेफर क्या करें। वैसे तो प्रीलिम्स के लिए जो जनरली प्रेफर करते हैं, यहाँ पे वैल्यू एडिशन के लिए आप कुछ ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई खास ज़रूरत होती नहीं है। इतिहास के लिए आप मेंस पर्पज से स्पेक्ट्रम को पढ़ सकते हैं। उसके कुछ सिलेक्टिव चैप्टर, सिलेक्टिव टॉपिक्स आप देख सकते हैं। जैसे उसमें पीछे एक टेबल बनी होती है, वो फैक्ट्स के लिए बहुत अच्छी है, तो स्पेक्ट्रम को देखा जा सकता है। भूगोल के लिए तो ओनली NCERTs पढ़िए आप, और इसके अलावा कोई बुक की ज़रूरत नहीं है। सोसाइटी के लिए रामजा आहूजा की बुक आती है, लेकिन उससे बेटर है कि आप किसी भी अच्छी कोचिंग के वैल्यू एडिशन नोट्स ले लीजिए, वैल्यू एडिड मटेरियल ले लीजिए, वो बेहतर रहेगा। क्योंकि जनरली इसमें और इसमें करंट से कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। कला और संस्कृति के लिए नितिन सिंघानिया को मत देखें, वो थोड़ी मोटी बुक है, सिलेक्टिव देख सकते हैं। बाकी इसके लिए भी आप नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। दृष्टि कोई बुक सीरीज होती है वो देख सकते हैं, विजन आइस का देख सकते हैं, तो यह प्रेफर कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन, GS 1 का हमने डिस्कस किया। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।